दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है मानव स्टोर्स यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले भी हम टेंसेस के 3 पार्ट करा चुके हैं, उनको आप देखिए, जिनमें हमने कवर किया है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट सिंपल और आज हम शुरू कर रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी प्रोग्रेसिव टेंस। दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए ताकि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी कर सकें। साथ ही साथ आपके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जा चुके हैं। आप पढ़िए, ध्यान से देखिए और चाहे तो नोट बना लीजिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेस वो टेंसेस होते हैं जो बताते हैं कि कोई काम चल रहा था, मतलब कोई पास्ट का इवेंट था जो गोइंग ऑन था, प्रोग्रेसिव था, काम उसमें चल रहा था या वो काम हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा, इसलिए वो पास्ट का टेंस हो गया। यदि वो अभी भी हो रहा हो तो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन वो काम कभी हो रहा था इसके बारे में जानकारी मिल रही हो तो वो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे व्हाट वर यू डूइंग फ्रॉम 10 to 11 yesterday, तुम क्या कर रहे थे 10 से 11 बजे तक कल। कल तुम क्या कर रहे थे 10 से 11 बजे। सेकंड देखें, आई वॉज वेटिंग फॉर द बस दिस टाइम yesterday, मैं इस वक्त बस का इंतजार कर रहा था कल। कर रहा था मतलब ये प्रोग्रेसिव था, कुछ काम कंटिन्यूअस था, चल रहा था, प्रोग्रेसिव था, इसके बारे में जानकारी मिल रही है। ये वाला टेंस होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक और एग्जांपल देखें, दे वर क्लीनिंग द एटिक लास्ट वीक दिस टाइम, पिछले सप्ताह वो इस वक्त विंडो साफ कर रहे थे। कैसे बनाया जाता है ये सेंटेंस, हाउ वी मेक द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द स्ट्रक्चर देखें, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आएगी जो पास्ट में होता है वॉज एंड वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा। मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। देखते हैं कैसे। सब्जेक्ट हुआ आई, ऑक्सिलरी वर्ब है वॉज और वॉचिंग हो गया, वॉच के साथ मेन वर्ब के साथ लग गया वॉचिंग टीवी। आई वॉज वॉचिंग टीवी। एक बात और याद रखें, वॉज हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में और वर हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में। यू प्लूरल है, ही शी इट सिंगुलर है, वी प्लूरल है। देखिए कैसे यूज करेंगे। वी वर नॉट जोकिंग, हम मजाक नहीं कर रहे थे। ही शी इट के साथ वॉज, ही वॉज नॉट हेल्पिंग मैरी, वह मैरी की सहायता नहीं कर रहा था। हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का जब कोई काम पास्ट में हो रहा था, प्रोग्रेसिव था और कम हो गया। रूल देखें, वी यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी, वॉज एंड वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। वॉज एंड वर्ब कब यूज होता है, वॉज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। स्पेलिंग देखें, व्हेन वी डोंट प्रोनाउंस द लास्ट ई, जब हम लास्ट ई को प्रोनाउंस नहीं करते कि उस वाले वर्ब के अंदर हम उसे ड्रॉप कर देते हैं, उसकी जगह आईएनजी ऐड कर देते हैं। देखें एग्जांपल के साथ, आई वाज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री व्हेन माय ब्रदर कॉट मी। हाइड की स्पेलिंग होती है HIDE, इसमें ई को ड्रॉप कर दे क्योंकि हम उसे प्रोनाउंशिएट नहीं कर रहे। HIDE को हाइडी तो नहीं बोलते, हाइड बोलते हैं, इसलिए इसका ई को ड्रॉप करके आईएनजी ऐड कर सकते हैं तो हो जाएगा हाइडिंग। देखें सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या था। सिंपल पास्ट, दीज टेंसेस टॉक अबाउट completed events, however we use the progressive tense for the situation that existed at the time and went on for a while. सिंपल पास्ट में हम उस सेंटेंस के बारे में बात करते थे जो काम पहले हो चुका है, जैसे मैं गया, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में हम बात करते हैं उन सभी सेंटेंसेस की, उस सभी काम की, उस सभी इवेंट की जो पास्ट में कुछ समय तक चले। ये डिफरेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। जैसे द फायर अलार्म वेंट ऑफ, फायर अलार्म बंद हो गया जस्ट एज माई ब्रदर वॉज गेटिंग इनटू द बाथ, जैसे ही मेरा भाई नहाने के लिए गया। माई आंट सेंड्रा फाउंड एन ओल्ड बुक while she was looking for her purse, मेरी आंटी सेंड्रा को वो एक पुरानी किताब मिली जब वो पर्स ढूंढ रही थी मतलब एक काम कर रही थी। रहना मतलब वो प्रोग्रेसिव काम था थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस वक्त क्या मिल गया उसे, एक पर्स। तो हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर वो काम चल रहा होता है, कोई इवेंट टास्क हो रही होती है, जबकि पास्ट सिंपल के में वो एक्शन हो चुका होता है। When two action or event existed simultaneously, we can use the past continuous for both. जब कोई दो एक्शन या इवेंट
एक साथ हो रहे थे पास्ट के अंदर, उसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझें, क्रिस्टीना वॉज टाइडिंग हर रूम while her mother was washing up। क्रिस्टीना साफ कर रही थी अपना कमरा जबकि उसकी माँ धो रही थी। मेलिसा was taking a shower while I was watching TV। मनीषा शावर ले रही थी या नहा रही थी, इसका मतलब हुआ शावर ले रही थी जबकि मैं टीवी देख रहा। ये दोनों काम एक साथ हो रहे थे, इसलिए हमने यूज किया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखें, we can use the past simple in the same way, like say Melissa took a shower while I watched TV। मेलिशा ने शावर लिया जब मैं टीवी देख रहा था, मतलब टीवी देखने वाला भी एक्शन कंप्लीट हो गया और मनीषा ने भी शावर ले लिया, ये भी कंप्लीट हो गया पास्ट में। नेक्स्ट देखें, अटेंशन क्या है, वी डोंट यूज द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर अ लॉन्ग टर्म सिचुएशन। लॉन्ग टर्म सिचुएशन के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का यूज नहीं करते। देखें एग्जांपल के साथ, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज यंग आई प्लेड बास्केटबॉल सो वेल। जब मैं छोटा था बहुत अच्छी तरीके से बास्केटबॉल खेलता था। जब मैं छोटा था मैं बहुत अच्छी तरह से बास्केटबॉल खेलता था। इसमें हम नहीं यूज करेंगे आई वाज नॉट प्लेइंग, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा कि मैं खेल रहा था, बहुत अच्छी तरह खेल रहा था। हमने कहा हम खेलता था। इस सेंटेंस में हम खेलता था की बात कर रहे हैं, इसलिए हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे, ना कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को, क्योंकि इसमें हमें नहीं बोल रहा, क्योंकि इसमें सेंटेंस का अभिप्राय ये नहीं है कि वो काम चल रहा था, यह खेलता था, एक हैबिट के बारे में बता रहे हैं। हमने पहले भी अपने पास्ट सिंपल टेंसेस के वीडियोस में ये सारी बातों को बता रखा है। जिसने भी ये वह वीडियो नहीं देखे, प्लीज प्लेलिस्ट में जाए और उन सभी वीडियोस को देख ले। आगे बढ़ते हैं, माई अंकल वर्क इन द फोन फैक्ट्री फॉर 10 ईयर। मेरे अंकल ने 10 साल तक फोन फैक्ट्री में काम किया मतलब कंप्लीटेड एक्शन है, इसमें कोई प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं था, इसलिए हमने इसमें पास्ट सिंपल टेंस को यूज किया, ना कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। आगे देखें, अटेंशन, we don't use the past continuous और past continuous tense with repeated action और event। जब हमारा कोई एक्शन रिपीट हो रहा होता है उसमें भी हम past continuous tense को नहीं यूज करते, सिंपली हम उसमें past simple tenses को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखें, I traveled to the USA 3 times last year। इसमें हम नहीं यूज करेंगे I was not traveling या I was traveled। मैंने यूएस ट्रेवल किया 3 बार पिछले साल, किया मतलब वो कंप्लीटेड एक्शन है, कर रहा था तो उसमें हो जाएगा आईएनजी वर्ब प्लस आईएनजी। यदि इसमें होता कर रहा था तो हम यूज करते पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई कॉल्ड यू 5 टाइम्स यस्टरडे। मैंने आपको 5 बार बुलाया, ये भी कंप्लीटेड एक्शन है, इसमें भी हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे, ना कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। वी यूज द पास्ट सिंपल व्हेन वी टॉक अबाउट 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव कंप्लीटेड इवेंट्स और एक्शन। दो कंप्लीटेड एक्शन हो रहे हो तब भी हम पास्ट सिंपल को यूज करते हैं। टीचर केम इनटू द क्लास गेटिंग द ग्रीटिंग द स्टूडेंट एंड स्टार्टेड द लेसन। जब कोई भी इवेंट 1 बाय 1 हो रहा है तब भी हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, ना कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि कब हमें पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, इसलिए मैं दोनों के बारे में बता रहा हूं कि कब हमें पास्ट सिंपल यूज करना है और कब हमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करना है। जब एक सीरीज ऑफ इवेंट हो, एक के बाद एक घटना हो रही हो, उसमें हम हमेशा पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। देखें, टीचर केम इनटू द क्लास, टीचर क्लास में आया, ग्रीटेड द स्टूडेंट, स्टूडेंट को ग्रीट किया, एंड स्टार्टेड द लेसन, और लेसन पढ़ाना स्टार्ट किया या लेसन स्टार्ट किया। देखें नेक्स्ट एग्जांपल, क्लेरा ड्रेस्ड अप, क्लेरा ने कपड़े पहने, पुट ऑन हर शूज, अपने जूते पहने, वेंट आउट फॉर शॉपिंग, और शॉपिंग के लिए चली गई। यहाँ हमने देखा क्लेरा ने कपड़े पहने, जूते पहने, उसके बाद शॉपिंग के लिए गई। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है, इनके लिए हम हमेशा यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर समथिंग व्हिच हैपेंड बिफोर एंड आफ्टर अनदर एक्शन। कोई काम किसी काम के पहले या बाद में हुआ, जैसे द चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। जब मैं घर पहुंचा तो बच्चे काम कर रहे थे। अब एक के बाद दूसरा एक्शन हुआ है। व्हेन से पहले हमने यूज किया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, व्हेन के बाद हमने यूज किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे और ध्यान रखेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जब मैं घर पहुंचा, ये कंप्लीट एक्शन है, बच्चे होमवर्क कर रहे थे, यह एक पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें वो काम प्रोग्रेसिव है, वो काम चल रहा था जब हम घर पहुंचे। नेक्स्ट देखें, द चिल्ड्रन डिड देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। चिल्ड्रन ने अपना काम कर लिया था जब मैं घर पहुंचा। इसमें बता रहा है कंप्लीट एक्शन है, वह काम हो चुका था। बच्चे डिड यूज करेंगे तो इसका मतलब वह होमवर्क हो चुका था जब मैं घर पहुंचा, लेकिन वॉज डूइंग मतलब वो प्रोग्रेसिव में था, बच्चे होमवर्क कर रहे थे जब मैं घर पहुंचा। नेक्स्ट देखें, द यूज ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस इज वेरी कॉमन
एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। जब कोई स्टोरी के बारे में बताते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का यूज होता है और बहुत कॉमन है। देखें, द अदर डे आई वॉज वेटिंग जैसे यूज होता है, द अदर डे आई वॉज वेटिंग फॉर ए बस व्हेन, या लास्ट वीक पिछले सप्ताह एज आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क मैं ड्राइव कर रहा था वो काम पे जाने के लिए। स्टोरी टेलिंग जब करते हैं तब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फॉर समथिंग दैट हैपेंड बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, कोई काम हुआ किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले, जैसे इट वॉज 8 o'clock आई वॉज राइटिंग अ लेटर, 8 बज रहे थे मैं पत्र लिख रहा था। कंपेयर करें, एट 8 o'clock आई रोट सम लेटर, मतलब वो पत्र नहीं लिख रहा था, अब वो लिख चुका है। आई रोट सम लेटर, 8 बजे मैंने कुछ पत्र लिखे। नेक्स्ट देखें, टू शो दैट समथिंग कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, कोई चीज कुछ समय तक चली, ये बहुत कॉमन होता है। माई हेड वॉज एक्टिंग, मेरे सिर में दर्द हो रहा था। एवरीवन वॉज शाउटिंग, सभी लोग चिल्ला रहे थे या शाउट कर रहे थे। नेक्स्ट देखें, फॉर समथिंग दैट हैपेंड अगेन एंड अगेन, उसके लिए भी जो काम होता है बार एंड बार, मतलब कोई रिकरिंग इवेंट है, बार बार हो रहा है, उसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आई एम प्रैक्टिसिंग एवरी डे 3 times a day, मैं दिन में 3 बार प्रैक्टिस कर रहा था। आई वॉज मीटिंग सीक्रेटली आफ्टर स्कूल, मैं मिल रहा था सीक्रेटली स्कूल के बाद। दे वर ऑलवेज क्वेरलिंग, वो हमेशा क्वेरल करा करते थे, शोर मचाया करते थे। विद वर्ब वी शो चेंज और ग्रो, कुछ बदलाव के लिए या ग्रो करने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। वो ग्रोथ यदि पास्ट में हुई हो, जैसे द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप क्विकली, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। हर इंग्लिश वॉज इम्प्रूविंग, उसकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही थी। माई हेयर वॉज गोइंग ग्रे, मेरे बाल का ग्रे हो रहे थे। द टाउन वॉज चेंजिंग क्विकली, टाउन बड़ी जल्दी बदल रहा था। डू वी नो, देखें, द टाउन वॉज चेंजिंग क्विकली, शहर बड़ी तेजी से बदल रहा था। वी डू नॉट नॉर्मली यूज पास्ट कंटिन्यूअस विद स्टेटिव वर्ब, वी यूज पास्ट सिंपल इंस्टेड। स्टेटिव वर्ब कौन कौन सी होती है इसके बारे में टेंसेस के पार्ट 2 में हमने अच्छी तरीके से बताया है। जो लोग नहीं जानते वो टेंसेस का पार्ट 2 भी देखें, जिससे उनको और भी ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। देखते हैं एग्जाम्पल। When I got home, जब मैं घर पहुंचा, I really needed a shower. नीड के साथ, नीड या डेयर के साथ ing नहीं लगाते, नीडिंग नहीं यूज करते या डेयरिंग नहीं यूज करते जब उनका मीनिंग एक्चुअल में स्टेटिव वर्ब की तरह होता है तब। यही खत्म होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का लेक्चर। आगे भी हम और भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको आगे भी सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।